कहाँ से आना हुआ साहब आपका? मैं दिल्ली से। दिल्ली से। क्या नाम है आपका? आलोक। आलोक जी। और आपका? हम लोग मध्य प्रदेश से आए हैं। मध्य प्रदेश में कहाँ से? हम लोग भोपाल से आए हैं। भोपाल से। वाह, तालों का ताल भोपाल जी। और आप? जी हम लोग लखनऊ से आए हैं। लखनऊ से। लखनऊ में कहाँ से? गोमती नगर। वाह, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपका नाम क्या है? मौलश्री। मौलश्री। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर नाम है। बच्चे कच्चों के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। क्या नाम है इनका? वर्तिका। वर्तिका। जय हो भवानी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका नाम? सुप्रिया। सुप्रिया जी। यहीं दिल्ली में रहते हैं? भैया क्या काम करते हैं? फोर्स में हो सर। फोर्स में। बहुत बहुत स्वागत है। नया साल आपके घर में बहुत शुभकामनाएं, बहुत ढेरों सारी खुशियां आए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि सीधे मुद्दे पे चलते हैं, बाकी बातचीत का सिलसिला जोड़ते रहेंगे। आप लोगों को मुझे मालूम है बहुत सारी बातें कहनी होती हैं, लेकिन क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है और बातचीत का सिलसिला। आओ 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 आओ, जल्दी आ जाओ। कहाँ रह गए थे? सीएनजी ले रहा था। क्या ले रहे थे? सीएनजी। तुम भी झूठ बोलने लगे हो? नहीं, गोल मार्केट में सीएनजी पंप पर सीएनजी लिया हूँ, राम मनोहर लोहिया सवारी उतारा हूँ। चलो बैठो वहां पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 11 ये लोग भी ना कम कम, नेता जो है छोड़ता नहीं है। अनुराग ढांडा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं बता। अरे लड़ाई झगड़ा नहीं करते, क्या हुआ? हम तो डंके की चोट पर जो है राजस्थान में भी दे रहे हैं, हरियाणा में भी दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी दे रहे हैं, महाराष्ट्र में भी दे रहे हैं। आप दिए नहीं हो फिर भी ढिंडोरा पीट रहे हो कि हम देंगे देंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये देने वाले नहीं है। देने वाला जो होता है वो चुनाव के पहले योजना लागू करके महिलाओं को दे देता है। जो लुटेरा होता है वो खाली गुमराह करता है। देखिए, झूठ का कोई सिर पैर। मैंने अभी मोहल्ले वालों को बताया नहीं कौन कौन लोग आए हुए हैं, लेकिन बहस तो शुरू हो चुकी है। जी चाचा जी, ना हो तो चॉकलेट खा के आ जाओ और ना हो तो टॉफी ले आओ। लेकिन रुको रुको, लेकिन बदतमीजी नहीं होगी यहाँ पे, बिल्कुल। बहुत बदतमीजी करते हो तुम, बहुत नहीं, बहुत। मैंने तुम्हें 2-3 बार टोका था, तुम्हारी अकल आ गई थी, लेकिन फिर से अकल वापस चली गई। लिहाजा वही अकल जैसे पहले आई थी वैसे लाऊंगा तो दिक्कत होगी तुम्हें। जी अच्छा देखिए, झूठ का कोई सिर पैर तो होता नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं होता। झूठ जो है वैसे ही होता। आगे आइए, आगे आइए। तो हरियाणा में मुझे तो पता नहीं किसको मिले हैं, हरियाणा में मुझे तो पता नहीं किसको मिले हैं, महाराष्ट्र में भी मुझे नहीं पता कि कब मिलने लगेंगे, कब मिले हैं। एक किश्त आई थी, दोबारा आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन परवेश वर्मा जी के यहाँ 1100 मिले, ये तो तथ्य है। इस पे गुस्सा क्यों हो गए भाई साहब? वो तो आज का थोड़ी ना है। परवेश वर्मा जी क्या कोई चुनाव का कोई वो तो है नहीं, वो लीडर तो है नहीं। वो ना परवेश वर्मा जी किसी दायित्व पर है, ना ही चुनाव का जो है सब शिलान्यास हुआ है कि चुनाव घोषणा हुई है। तो अभी तो आप खामखा परवेश वर्मा जी को ला रहे। वो तो शुरू से एनजीओ चल रही है उनकी महिला। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं पहले लोगों को, जो पहलवान यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। अनुराग ढांडा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का, क्या बात है, तबीयत ठीक है ना? तबीयत बिल्कुल सही है सर। बिल्कुल चुपचाप बैठे हो? नहीं नहीं, पैसे तो आप लोग बांट भी नहीं सकते, क्योंकि लूटने का काम आपका, हमारा तो बांटने। मैं देख रहा था बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले तो बिल्कुल ही चुपचाप बैठे हैं यहाँ डिबेट में। क्या बात हुआ प्रभात जी, क्या हुआ? ना बात अभी आपने एक बहन से पूछा कहां से आई हो, उन्होंने कहा भोपाल, तो मुझे एक मंजर याद आया, मंजर भोपाली साहब। अरे भाई बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे। हाँ, बड़े खूबसूरत शेर उनके कहीं मैंने पढ़े थे। हाँ। कि वो कहते हैं कि हवा माचिस की तीली हो गई है, हवा माचिस की तीली हो गई है, क्यों दिल्ली लाल पीली हो गई है, और तेरा दावा है खुशियां बांटने का। तेरा दावा है? दोनों के बारे में कह रहा हूं। किसके बारे में? दोनों। अरे ज्यादा किसके बारे में? अरे भैया दोनों। नहीं, शेर का तो कत्ल हो ही नहीं सकता, मेरे प्रोग्राम में तो नहीं हो सकता, बाकी कहीं होता रहे तो होता रहे, क्योंकि शायर की वो सबसे अच्छी कृति होती है। जी बोलिए। मंजर साहब को मैं मंजर साहब हाँ बोलिए। हाँ, कि तेरा दावा है खुशियां बांटने का। तेरा दावा है खुशियां बांटने का, यहाँ हर आंख गीली हो रही है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। जो कांग्रेस ने कहा है वो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, परोसूंगा। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को क्या बोला है, केजरीवाल जी को उन्होंने बोल दिया है फर्जीवाल,
और फर्जीवाल से, हाँ फर्जीवाल बोल दिया उन्होंने, कह दिया कि केजरीवाल जी एंटी नेशनल है। ये सब यही वाले बोले हैं, यही जो आंख गीली हो गई है और ना जाने तूफान कहां से चल चुका है, अभी तक दिल्ली पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, यही वाले जो अभी क्रांतिकारी बने थे। तो फर्जीवाल बोला है, एंटी नेशनल बोला है, कहा है कि वो सारी घोषणाएं फर्जीवाड़ा हैं, कहा कि केजरीवाल पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। गजब आदमी है भाई, अभी तक सारा भरोसा था, भरोसा टूट गया है। मैं आता हूं, अनुराग ढांडा जी, ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, प्रभात जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, विनय कुमार सिंह बिन्नू समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं और ये लखनऊ से आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बिन्नू जी। जेपी लोहिया जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। आज रत्नेश जी मौजूद हैं, रत्नेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया, बीचों कूदिएगा नहीं, बहुत आराम से चलिएगा, धीरे धीरे चलिएगा क्योंकि सुपर हैवी वेट वाले पहलवान यहाँ मौजूद हैं। तो दूर ही दूर रहना, ज्यादा पास ना आना क्योंकि डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है। तो भैया ये एक बात बताओ मुझे, सबसे पहले तो प्रभात जी बताएंगे। प्रभात जी ये बताओ काहे के लिए कह रहे हो फर्जीवाल किसी का नाम बिगाड़ना सही है? क्यों बोल रहे हैं फर्जीवाला, बताइए। नाम बिगाड़ना बिल्कुल सही नहीं है। तो फिर क्यों बोला एंटी नेशनल है? मैं बता रहा हूं, नाम भी बिगाड़ो, कहो एंटी नेशनल है। प्रश्न किया है तो सुन तो लीजिए। नहीं तो जल्दी बताओ। प्रधानमंत्री जी इस देश के क्या क्या कहते थे? प्रधानमंत्री जी के लिए बेकार वाली बातें ना बताओ। तुम इधर ना, मैं बिल्कुल मैंने तुमसे तुम इधर उधर की बात ना बताओ, ये बताओ कि तुमने यहाँ एंटी नेशनल कैसे हैं, बस ये अच्छा चलो मैंने नहीं पूछा, तुम ये बताओ कि वो एंटी नेशनल कैसे हैं केजरीवाल जी या कांग्रेस बताए। अच्छा, एंटी नेशनल का मतलब क्या होता है? जो देश के विरुद्ध काम करे, देश की नीतियों के खिलाफ काम करे। बिल्कुल, जब आप शराब विश्वासघात करे देश के साथ। देश का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा है देश का मतलब। तुम हमको जो मतलब जनता होती है देश की। रुकिए, ऐसे नहीं और दिल्ली की जनता के साथ, दिल्ली की जनता के साथ जो इन्होंने करने का काम किया। अब मैं आता हूं सीधे मुद्दे पे। नहीं, मैं आज सिर्फ यही पूछूंगा, तुम ये बताओ कि ये आम आदमी पार्टी एंटी नेशनल कैसे है? मैं बता तो रहा हूं, अब कैसे बताऊं? हिंदी में ही बोल रहा हूं, चाइनीज तो बोल नहीं रहा। वो तुम्हें आती नहीं है। जनता, देश का मतलब जनता। नहीं, मुझे नहीं आती। जो चाइना से पैसे लेके झूला झूलाते हैं उनको चाइना आती, हमें नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। हम भारतीय हिंदी बोलेंगे। और रुकिए, देश की जनता, देश का मतलब देश की जनता, और देश की जनता के साथ इसने छल किया। शराब मामले में एफआईआर हमने करवाया। आप रुकिएगा, कैसे हैं? और एक नहीं, दोनों को कहूंगा। एक नाम आया उसमें शरद चंद्र रेड्डी, चंदा लिया निकाल दिया, उसी शरद चंद्र रेड्डी के साथ ये खड़े थे। कैसे ना बोलूं, कैसे चुप रह जाऊं? तुमने ये बताओ आतिशी के खिलाफ क्यों लिखवा दिया? अभी जो मौजूद, अरे नहीं प्रभात नहीं, प्रभात तुम ये बताओ, आतिशी जो मुख्यमंत्री हैं, महिला मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ भी एफआईआर लिखवा दिया कांग्रेस ने। मैं हर किसी के खिलाफ लिखवाऊंगा जब दिल्ली के बच्चे हमारे, दिल्ली के लोग हमारे इस प्रदूषण भरी वायु में अपना फेफड़ा गलाएंगे ना, तब कहूंगा एंटी नेशनल। जब अरे रुको, शांत रहो। जब दिल्ली के लोग गंदा पानी पीने पर विवश हो जाएंगे ना, तब कहूंगा एंटी नेशनल। जब दिल्ली के अंदर दिल्ली के पैसों का दोनों मिलकर बंदरबाज करेंगे, तब कहूंगा एंटी नेशनल। एक बार नहीं, 1000 बार। ठीक। तो वो कह रहे हैं कि तुमने अगर तुमने कहा दोनों लोग मिलकर, तो तुमने बीजेपी के किस नेता, सुनो बेकार वाली बात मत करना। तो तुमने बीजेपी के किस नेता के खिलाफ एंटी नेशनल की मुकदमा दर्ज कराया? बताओ। करवाऊंगा अभी। सत्ता क्या पीएम केयर फंड का भी ऑडिट करवाऊंगा, पीएम केयर फंड का भी ऑडिट करवाऊंगा। बोले कि सत्ता आने दीजिए, सत्ता। अच्छा सुनिए, ये दिल्ली को कैसे बरगला रहे हैं? कैसे केजरीवाल जी कह रहे हैं कि इनके ही सरकार के, इनके ही अधिकारी इनके ही खिलाफ नोटिस जारी करते हैं। तो यहाँ तो तय है कि दिल्ली की जनता समझ ले, अगर इन दोनों में से किसी को लाई तो अगले 5 साल अधिकारियों का खेल ही। मैं कहना चाहता हूँ, सरकार लोकसभा चुनाव में क्या हो गया था, आज दिल्ली की जनता याद आ रही है। इसे कहते हैं गिरगिट। देशवासियों, इनका कोई वजूद नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी, आज आम आदमी पार्टी कह रही है कि इंडिया से बाहर निकालो। अब कांग्रेस को इंडिया से बाहर निकालो। इनके एक दूसरे में फाइट हो रही है। क्या हो रही है? फाइट हो रही है। क्या हो रही है? फाइट हो रही है। क्या हो रही है? फाइट हो रही है। और यही कहना चाहता हूँ देशवासियों, इनका कोई वजूद नहीं है, जिसका अस्तित्व नहीं है। ये तो कह रहे सरकार बनने दो मेरी। इनकी सरकार गई, अब
नहीं, अभी नहीं, आम आदमी पार्टी। अब दूंगा, मैं दूंगा, मैं नहीं मतलब दूंगा मैं। अब मिट्टी नहीं हमारी सब जो रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। जी जी, देखिए, एक ऐसे अनप्रेसिडेंटेड टाइम में हाँ। हम बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जब खुलेआम नोट बांटे जा रहे हैं, खुलेआम काला धन बांटा जा रहा है। अभी तो आप अपने बगल वाले को बताइए। उसी की बात बता रहा हूँ, उसी का पुलिंदा खोल रहा हूँ। ना सीबीआई एक्ट करती है, ना ईडी एक्ट करती है। उस घर में करोड़ों रुपया काला धन पड़ा है, कल 4 दिन से बट रहा है पैसा। कोई एजेंसी, कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। 2 पीसीआर सुरक्षा दे रही हैं। ऐसे अनप्रेसिडेंटेड टाइम में जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर कोई पीठ में छुरा घोंपने का काम करेगा तो सवाल तो उठाए जाएंगे उसके ऊपर। एंटी नेशनल तो अरविंद केजरीवाल को कह दिया इन्होंने, इनके मुंह से एक बार भी प्रवेश वर्मा के लिए नहीं निकला एंटी नेशनल। जो काला धन बांट रहा है, जो 1100 रुपए कैश बांट रहे हैं, सारे टीवी कैमराज के ऊपर नजर आ रहा है, उनको एंटी नेशनल नहीं कहेंगे। अगर इनकी लड़ाई है, मोदी जी से लड़ते रहते हैं। तो आपने भी तो कहा है एंटी नेशनल, किसको? और आपने खूब पानी पी के कोसा है। शीला दीक्षित को कोसा, शरद कभी नहीं कहा, नहीं, कभी एंटी नेशनल। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, शब्द का इस्तेमाल चाहे तुमने ना किया हो। मैंने, इन्होंने मुझसे पूछा कि मैं पूछा, इन्होंने पूछा मुझसे कि एंटी नेशनल कौन है। हमने कहा जो देश के साथ गद्दारी करे। आपने तो प्रणब मुखर्जी तक को नहीं छोड़ा था। नहीं कहा, नहीं, हमने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, एंटी नेशनल नहीं कहा। ये बताइए, तो फिर ये बताइए कि वहां पे लालू जी के, यादव के बेटे के साथ तो आप तो घूम रहे हैं। नहीं, हमने एंटी नेशनल किसी को नहीं कहा, लेकिन कहा क्या? देश की, सुनिए, आपने कहा क्या? मैं बताता हूं, देश और लोकतंत्र की सीमा में रहते हुए आप मुद्दों पे लड़ाई लड़िए ना। नहीं, पता नहीं कितने प्रदेश। नहीं तो आप मुझे चुपचाप रहना और बैठ जाओ चुप। मुझे ये बताओ कि लालू यादव जी को, शरद पवार जी को आपने कहा क्या? मुलायम सिंह यादव को आपने कहा क्या? ये मुझे बताइए। समय समय पे पॉलिटिकल आरोप लगाए, उनके तथ्य प्रस्तुत किए। तो एक बात सर, सारे लोग कॉपी पेंसिल निकालो और नोट करो कि पॉलिटिकल जो इल्जाम लगाए जाते हैं वो सिर्फ ऐसे ही होते हैं, उनमें कोई सच्चाई, जोर से बोलो वरना सबको भगा दूंगा, उनमें कोई, सारे लोग कॉपी पेंसिल निकालो, नोट करो कि समय समय एकदा, मतलब एक किसी समय इल्जाम लगाएंगे, लेकिन उसमें सच्चाई। मुलायम सिंह के बारे में भी बोले थे, ये जो हमारी तरफ टुकुर देख रहे हो ना, मुलायम सिंह के बारे में भी बोले थे बीजेपी। प्रतीक भैया, अभी मैं रास्ते से आ रहा था तो जितनी देर में मुझे यू टर्न नहीं मिला, उतनी जल्दी यू टर्न तो आम आदमी पार्टी लेती है और अब कांग्रेस ले रही है रास्ते में। ये आप पार्टी जो पाप परोस के गई है दिल्ली में अभी तक, उस पाप का हिसाब जनता करेगी और इनको साफ करेगी। पहली बात ये, अनुराग जी आप क्या शिक्षा देना चाहते हैं देश को कि मतलब अगर कोई आपसे छोटा प्रवक्ता बोलेगा एज में, बौद्धिक में नहीं, एज में, तो आप बोलने नहीं देंगे। मुद्दे पे ही बोलने जा रहा हूं। ये अभी झारखंड होकर आए थे और झारखंड के जामताड़ा से मैं आता हूं जहां साइबर क्राइम का अड्डा है रहा एक समय, और उसकी लड़ाई में लड़ता हूं और वही फर्जीवाड़ा सीख कर रहे हैं और यह डिजिटल फ्रॉड कर रहे हैं। इनके ही अधिकारी हेल्थ मिनिस्ट्री नोटिफिकेशन निकालता है, कोई योजना नहीं आई है साहब। ये योजना के फॉर्म इनके विधायक भरे नजर आते हैं। दूसरी बात, प्रवेश वर्मा जी पे सवाल उठा रहे हैं, वो तो संस्था के थ्रू गरीब महिलाओं का पहले भी मदद की है, 2021 हो, 2020 हो, 2022 हो और अब भी किए हैं। लेकिन विषय यह है सर, विषय यह है कि आप जिस तरह की राजनीति देश में पेश की, मैं प्रैक्टिकली बोलता हूं, राजनीति से परे हट के आज बात करता हूं। जब ये सत्ता में आए थे वैगनआर से चलते हुए, मुझे भी उम्मीद जगी थी कि एक नेता शायद आया है जो राजनीतिक परिवर्तन ला सकता है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, यह मजबूती से इसलिए कह सकता हूं कि पार्टी हमें सिखाती है कि सत्य और देश हित की बात आए तो सत्य बोलना, लेकिन इस तरह तुम तो बोलो ना, तुम तो ना, जो एंटी नेशनल के बगल में खड़े ना, इधर खड़े हो आके, तुम इधर खड़े हो, वो ना इधर खड़े हो, वो एंटी नेशनल के बगल में नहीं खड़े, इधर खड़े हो, ये इधर खड़े हो, तो या तो कहो इनको एंटी नेशनल। अभी कह रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं। वो पानी दे रहा वो ऐसा है, पानी ले आओ, थोड़ा अक्षत ले आओ, अभी थोड़ी देर में कहेंगे, इनको भी कहेंगे। और सारा ठेका इन्होंने ही ले रखा है, आज सारा ठेका इन्हीं के पास है। सॉरी प्रतीक भैया, ये हिम्मत इसलिए है क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है और कोई भी पार्टी अगर कुछ अच्छा करेगी तो हम उसे स्वीकारते हैं। लेकिन इनके अंदर क्या दिक्कत है बता रहा हूं, एंटी नेशनल कर रहे हैं, लेकिन खुले तौर पे इस देश में कोई अर्बन नक्सल है। और अर्बन नक्सल मैं इसलिए कहता हूं, जब पेन के माध्यम बता रहा हूं, आप तो नहीं बतला पाएंगे एंटी नेशनल उनको, लेकिन अर्बन नक्सल मैं बतलाता हूं। जब पेन के माध्यम से आपका खून चूसा जाए, जब बौद्धिक स्तर से आपके इस विचार को नीचे गिराया जाए, जब जेएनयू के अंदर
अगर संस्कृति को दूर रखा जाए, भारतीय सनातन संस्कृति को, तो आप अर्बन नक्सल बनकर देश की जनता की संस्कृति का खून चूसने का काम किए हैं, इसलिए आप अर्बन नक्सल कराते हैं। नहीं 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 नहीं, इन्होंने आरोप, नहीं भागने कहा नहीं देंगे, हम जहां मन होगा वहां जाएंगे। हाँ, रुकिए रुकिए, प्रभात 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 प्रभात, डेकोरम बनाओ। और जैसे सारे लोग खड़े हैं तुम्हारे हिसाब से, तो वो भी खड़े हैं यहाँ सारे। आपने बुला लिया था मुझे यहाँ, मैं तो वहीं खड़ा था। तो वहीं चलो फिर, हमने गलती से बुला लिया तुमको, तो वहीं चलो, मैं आ रहा जी, मैं आऊंगा जी। देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देशद्रोही तो वो होगा ना जो काला धन बांटेगा, जिसके पास इतना सारा कैश है, जिसके खिलाफ ईडी सीबीआई कोई काम नहीं करता है। हाँ, मैं बताता हूँ प्रूफ, और ये सारी दुनिया ने देख लिया, तुम्हें प्रूफ ही नहीं दिखा अभी तक। ये सारे देख के आए टीवी पे, तुम्हें प्रूफ ही नहीं दिखा। वो काला धन है, ये प्रूफ है। अनुराग जी, अगर आपने प्रूफ कर दिया वो काला धन है, तो या तो आप राजनीति छोड़ दीजिए या मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आज गए थे संजय सिंह जी, सुनिए, आज संजय सिंह जी ईडी के ऑफिस में गए थे, उनसे कोई अफसर मिला तक नहीं, कंप्लेंट नीचे गेट पे रिसीव कराई, उनसे मिला तक नहीं, जबकि हम बता रहे हैं करोड़ों रुपए उस घर में रखे हैं। और हमारे किसी नेता के घर के बाहर 100 रुपए का नोट पड़ा मिल जाए ना गलती से, तो कहेंगे साला अंदर से आया। परवेश जी, अगर पैसा बांट रहे हैं ना, तो अपने पॉकेट से बांट रहे हैं, जनता के पॉकेट से छीन कर नहीं बांट रहे, जो आप एक दूसरे को छीन कर लूटे। प्रूफ क्या है अनुराग जी, प्रूफ क्या है? पंजाब में पैसा कब दीजिएगा? पंजाब में पैसा कब दीजिएगा? महिलाओं को पैसा समाजवादी पार्टी, क्या बात है? आज की तबीयत नहीं ठीक है क्या? नहीं, तबीयत ठीक है ना? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बिन्नू जी, समाजवादी पार्टी नहीं बोले थे, पार्टी हो जाए उसके बाद डिबेट ओपन है। हाँ जी, देखिए, आज समाजवादी पार्टी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के समर्थन में क्यों खड़ी है, ये मैं बताना चाहता हूं। क्योंकि समाजवादी पार्टी, आज सुना तुमने कांग्रेस ने क्या कहा है? माकन जी ने बोले कि आज उनको मुलायम सिंह यादव याद आ रहे हैं, आज उनको अखिलेश जी याद आ रहे हैं, गले मिल रहे हैं। और पहले तो उन्होंने उनको ही बोला था। हमें व्यक्ति से पहले देश याद आता है, देश को बचाना है। तो भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा उजागर करने के लिए हम दिल्ली में आए हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक झूठ का पिटारा है, जिसने उत्तर प्रदेश में बार बार झूठ बोला, हम ये देंगे वो देंगे। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग हैं, हमने जो कहा वो किया। लोगों को लैपटॉप मिला है कि नहीं भाइयों, बताइए? उत्तर प्रदेश से लोग हैं, मिला है, लेकिन इन्होंने कहा स्कूटी देंगे। किसी को स्कूटी मिली? किसी को मिली? किसी को नहीं मिली। किसी छात्र को की पैड मिला? नहीं मिला। तो ये झूठ बोलते हैं पूरी देश। एक बार बताओ, एक बार मेरे पास आओ। तो ये आम आदमी पार्टी वाले तो सच बोलते हैं, कांग्रेस वाले झूठ बोल रहे हैं, देशद्रोही कह रहे हैं उन्हें। देखिए, कांग्रेस क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, हमें सिर्फ बीजेपी को हराना। रुको एक मिनट रुको, लो बिन्नू भाई बोलेंगे। बिन्नू भाई, एक बार सवाल और फिर से, देशद्रोही हैं क्या ये आम आदमी पार्टी वाले? आप ये बताइए, देश बेचने वाला देशद्रोही होता है कि देश में काम करने वाला देशद्रोही होता है? बिना बुलाए बिरयानी खाने वाला देशद्रोही होता है कि देश में रहने वाला देशद्रोही होता है? जो आतंकवादियों को खुदे बुला लेता है वो देशद्रोही होता है? कोई बात नहीं, एक चांस और लो तुम, सप्लीमेंट्री पेपर है ये इस बार। तुम ये बताओ कि जो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को कहा वो ठीक कहा या गलत कहा? देखिए, हम तो मानेंगे कि अगर उसने कहा है तो ये गलत कहा है, क्योंकि देश को बेचने का काम सिर्फ बीजेपी का। बस इतनी सी बात थी, इसी बात पे न जाने मैंने तो पूछा था कि मैंने तो ये कहा था तृष्णगी यानी प्यास, तृष्णगी किसको कहा जाए, बस यही पूछा था। इसी बात पर उठे हैं समंदर वाले। मैंने तो बस यही पूछा था कि बस रुको, हर चीज किसने देश की बात की कि देश आप बताइए, आतंकवादियों का मुकदमा वापस करने वाले ये देश की बात कब से करने लगे भैया? ये समाजवादी के लोग, एक मिनट, आप आतंकवादियों को देखो, डिबेट मेरी भटकाओ मत, डिबेट दिल्ली पे होगी, डिबेट भटकाओ मत जी। मैं दे रहा हूँ। प्रतीक भैया, 3 विषय में समझने की आवश्यकता है। पहली बात तो समाजवादी पार्टी जो कह रहे हैं बिरयानी खाने चले गए, अरे हम उस भारत के निवासी हैं जो महात्मा गांधी को भी पूछते हैं और चंद्रशेखर आजाद को भी पूछते हैं। हम चंद्रशेखर आजाद को भी पूछते हैं। अर्थात ये चिल्लाइए मत, जवाब लेना है तो लीजिए। अरे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, समाजवादी राज्य नहीं है। देखिए, ये देखिए बहरूपियों को,
तीनों बहरूपिए, बहरूपिए, तीनों बहरूपिए। पूछने वाले लोग हैं। गजब है भाई, गजब है, गजब है, गजब है। प्रभात जी, आज तो आप जहां पे आम आदमी पार्टी बोलेगी उसके खिलाफ बोलने ही नहीं दिया जाएगा आपको, क्योंकि वो, अरे भाई वो तो देशद्रोही है। देशद्रोह जो है सबसे ऊपर, क्राइम में सबसे ऊपर है, क्राइम में तो सबसे ऊपर है देशद्रोह। नहीं, कोई प्रश्न नहीं, अभी नहीं लूंगा, अभी कोई प्रश्न नहीं लूंगा, पहले पैनल होगा पूरा, उसके बाद। हाँ, जाकी जैसी भावना वैसे देखे मोए, मोए का मतलब है दिल्ली की जनता। हाँ, इतना सब समझ रहे, यहाँ पे बड़े बड़े शायर और कवि थे। भावना बोलिए। वैसे देखे मोए, और दिल्ली फंस गई केजरीवाल के मोए में, दिल्ली फंस गई केजरीवाल। अरे एक बात बताइए, ऐसे ही वो तीन बार जीत के आ रहे हैं, आप मोए मोए कह रहे हैं, 3 बार ऐसे ही जीत के आ गए। बता रहा हूँ ना, बताइए। दिल्ली की जनता को 3 बार जो जिताने का काम किया दिल्ली की जनता ने, उनके अंदर एक विश्वास देखा था ईमानदारी का, लेकिन आज ईमानदारी कहां गई? ईमानदारी बिल्कुल ध्वस्त हो गई। कैसे ध्वस्त हो गई? आज दिल्ली मतलब आपके हिसाब से जो कांग्रेस करी वो ठीक करी है? मेरे हिसाब से हाँ। कांग्रेस और इनका तो नाता है भैया। ये कांग्रेस वाले और आम आदमी वाले कब से अलग हो गए? ये पर्दे के पीछे एक और जनता के सामने अलग। प्रभात जी, ये आप तो आना ही पड़ेगा आपके पास। नहीं रुकिए, एक मिनट, जस्ट मिनट, ये बताइए 4 महीने पहले ये देशद्रोही थे या ये अभी 4 महीने के बाद? प्रभात जी, सवाल का जवाब दीजिएगा, सवाल का मुझे ये बताइए। ऋषभ जी से मैंने 2 प्रश्न पूछूंगा। मैं ऋषभ जी से कोई नहीं, तो डिबेट ऐसे थोड़ी चलेगी, ऐसे थोड़ी। अरे नमस्ते, कैसे खड़ी हैं? अरे डिबेट में अपने हिसाब से रखूंगा कि आपके हिसाब से रखूंगा? बड़े मजे में आप किसी को कह देते हैं, बड़े मजे में बोला प्रभात दिस अरे कूल डाउन, बड़े मजे में किसी को बुलाया और कह दिया देशद्रोही। तो ये मुझे बताइए 4 महीने बाद प्रभात जी प्लीज, लगाया आपने आरोप है, जवाब आप देंगे। प्रभात जी ये तय मैं करूंगा कि जवाब दिया या नहीं दिया। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। प्रभात जी प्रश्न है भाजपा से मेरे पूछने के जवाब प्रभात जी नहीं, तुम पब्लिक तो बैठो, चुपचाप बैठे रहो। हाँ? प्रभात जी सवाल, अरे रुको, जब वोट डालने जाओगे ना, यहाँ आए सवाल पूछ रहे हैं कितने परसेंट वोट? 50, 52, 53% वोट पड़ता है, बोलेगे यहाँ सवाल पूछना है। वही पानी पियो जो आ रहा है नल में, और उसी गंदगी के ढेर में रहो तुमको रहना चाहिए वहीं पे। वोट डालने जाते नहीं, कहेंगे सवाल पूछने आए। हाँ? प्रभात जी सवाल का जवाब दीजिए। ये 3 महीने बाद देशद्रोही हुए या देशद्रोही थे तब आप देख नहीं पाए थे? सवाल का। हाँ जी, प्रचार करवा रहे थे अपने कैंडिडेट्स का, अरविंद जी ने दिल्ली में भी किया और चंडीगढ़ में भी किया। आज ये देख लो, आप तो बस भोले बन के खड़े रहिए, सवाल तो मैं इन्हीं से पूछ रहा हूँ। हाँ जी बताओ। उस प्रश्न पर आऊंगा, मेरे 2 प्रश्न हैं, रुक जाइए। बता नहीं रहे जो बात है, फिर मैं बीजेपी की दी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रही है आजकल दिल्ली की कांग्रेस। देशद्रोही, जो जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है वो देशद्रोही, सीधी बात है। लेकिन मेरे 2 प्रश्न ऋषभ जी के लिए। आपको मिल गया ना जवाब? मिल गया ना? आपने पूछा कि प्रणब मुखर्जी कैसे, तो आपने उस समय कहा था कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इनके हिसाब से वही परिभाषा चल रही है। अभी रुकिए, हाँ। 2 छोटे प्रश्न हैं। इन्होंने कहा था जनधन अकाउंट खुलवाया है, कितना? हमने सवाल जो पूछा वो बताओ। नहीं, सवाल क्या पूछा था मैंने? सवाल क्या पूछा? सवाल मैंने सवाल ये क्या है? प्रतीक जी, मैं जरा अंदर आ जाऊं? हाँ जी आ जाइए। तब तक प्रभात जी सांस लेंगे और सवाल पे गौर करेंगे। सवाल के बाद तुरंत जैसे ये बात खत्म होगी तुरंत मैं आपके पास आऊंगा। सवाल मेरा एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर सही बटन पे दबाएंगे उंगली तो वोट पड़ेगा। सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी 3 महीने बाद या 4 महीने बाद देशद्रोही हुई या देशद्रोही हैं, या लोकसभा चुनाव में भी वो देशद्रोही थे? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, मैं तुरंत आता हूं जी। हंसा नहीं रहे, बता रहे हैं तुमको, आंख खोल के सुनो, खड़े हो, मूंगफली खा रहे हो। प्रतीक जी, मैं अक्सर इस शो में आती हूँ और मेरी बहुत एक इमोशनल अटैचमेंट है इस शो से, तो आज मैंने सोचा कि मैं प्रतीक जी के शो में जाकर के अपने, आप भी वही काम कर रही प्रभात जी वाला, शॉर्ट फिल्म के बारे में बताना चाहती हूँ। ये फिल्म का नाम है वन साइडेड लव,
और इस फिल्म में हमने सिर्फ 18 मिनट की शॉर्ट फिल्म है, हमने ये बताया है कि कैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट के फर्जी केस कार्यस्थल पे लड़कों के ऊपर डाले जाते हैं। और पॉश में सिर्फ लड़कियों की सुनवाई होती है, लड़कों की नौकरी चली जाती है, उनकी डिग्निटी, उनकी रिस्पेक्ट, उनके ऊपर कोई एतबार नहीं करता। और फिर वो कैसे सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। अतुल सुभाष ने भी थक हार के सिस्टम से सुसाइड किया था, इसीलिए मैं सिस्टम को जगाने के लिए ये शॉर्ट फिल्म बनाई है, जिसमें भी ये लड़का भी सुसाइडल था, लेकिन उसकी मुलाकात मेरे से हुई और मैंने उन्हें बोला कि आप इस लड़िए, अगर आप फाइट बैक करें। राइट, बरखा जी आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने ये वन साइडेड लव स्टोरी के बारे में ये बात कही। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप तो मेरी पैनलिस्ट हैं। आप वहाँ खड़ी हो, यहाँ पे क्यों खड़ी थी? आप बेकार में अच्छा लगा जी। क्या कर रही थी आप? मैं बनारस से हूँ। बनारस से? अरे जय बाबा विश्वनाथ जी, हर हर महादेव। हाँ जी, हर बार हर पार्टी को यहाँ मौका मिला है दिल्ली में, है? एक बार तो जय श्री राम का यहाँ भी होना चाहिए। हर हर महादेव। मिला है यहाँ मौका, मिला है, उन्हें भी मौका मिला है। मैं आ रहा बिल्कुल, ऑफ कोर्स आई विल कम। हाँ जी, अब कह रहे हैं तैयार हैं। पानी दो उनको। पानी तो पिला रहे हैं दोनों को, लेकिन मेरा प्रश्न वहां यथावत है। और अभी आपने प्रश्न किया तो प्रश्न पर मैंने पूछा कि 5 महीने बाद ये देशद्रोही हुए या 5 महीने पहले भी देशद्रोही थे, तब आप देख नहीं पाए थे? चक्की पीसिंग के बाद अजीत पवार अच्छे हुए या चक्की पीसिंग से पहले? कोंडार्ड संगमा देश के सबसे सुपर। बिल्कुल ये बिल्कुल वैसे ही है कि निबंध आ गया गाय पे, लेकिन तैयार करके आए थे कुत्ते पे। नहीं, तैयार आ गया कुत्ते पे निबंध, तैयार किया था गाय पे। और क्या संभव है कोर्ट और एसटीआई चलते जमीन खरीदारी बेची जा सकती है? जी, बहुत अच्छी बात, मैं देखूंगा, देखूंगा। तो इन्होंने कहा कि कुत्ते के भी 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, 2 आंखें होती हैं। दांत कितने होते हैं? गाय के कितने दांत होते हैं? गाय का तो मैं भी नहीं पता। ऑटो चला रहे हो हैं? पता करके आना गाय के। मालूम है जब गांव में क्या होता था? गांव में बैल है, गाय है, दांत देख के ही खरीदी जाता था। हाँ, 1 दतिया है, 2 दतिया है, कि अभी बतिया है, समझे? तो पता करो, गांव खेत खलिहान के बारे में पता। भाई साहब, आप बहुत बदतमीज आदमी हैं, निहायत ही बदतमीज किस्म के आदमी हैं। तो ये पता करो, ये सब चीजें भूलते जा रहे हैं हम लोग। पता करो, उसको देखा जाता था पहले गाय कैसी है, किसके दांत कहाँ हैं, 1 बतिया 2 बतिया। जी बोलिए रत्नेश जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। देखिए, मैं अभी सभी लोगों को सुन रहा था। मुझे तो सिर्फ एक बात बताइए, मैंने सवाल क्या पूछा था प्रभात जी से, बस इतना बता दीजिए। प्रभात जी से आपने सवाल पूछा कि 5 महीने पहले आम आदमी पार्टी एंटी नेशनल थी या अब हुई है। अब इसके बाद प्रभात जी ने क्या कहा? प्रभात जी गोलमोल कर गए, अब्बा डब्बा झब्बा, अब्बा डब्बा झब्बा, अब्बा डब्बा झब्बा। तो मैंने क्या सवाल पूछा था? ऐसा तब होता है जब स्क्रिप्ट बीजेपी दफ्तर से आई और पढ़नी आपको पड़ जाए। इधर रुकिए। हाँ जी, जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, छोटी पैंट पहनता था, वही एक्सक्यूज मैन। मतलब आम आदमी पार्टी वो रोंदू बच्चा है जो हमेशा फेल होने पे एक्सक्यूज दूसरे पे डालता है। अरे कब तक रोते रहेंगे वै करके? आपसे जब पूछा जा रहा है कि दिल्ली का बेड़ा गर्क कहें, तो कभी बोलेंगे कांग्रेस बीजेपी की बी टीम, कभी कांग्रेस बोलेगी आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम। मीन्स जनता को पता है देश का ए टीम भाजपा है। मुद्दे हैं, बातचीत के लिए तमाम सारे लोग हैं, लेकिन चुनाव बीच में है। मैं अक्सर कहता हूं, और वो बात गलत या सही के दायरे में नहीं, बिल्कुल चर्चा का विषय में रहनी चाहिए। और वो चर्चा ये है कि देश में चुनाव ही चुनाव होते रहते हैं। एक चुनाव लेते हैं, करवट बदल के दूसरी तरफ आते हैं, तो दूसरा चुनाव सामने खड़ा होता है। यकीनन इस पर बहुत गंभीरता के साथ विचार होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी से पूछा कि अगर हम कहीं है ही नहीं, जैसा आप कहते हैं, न 3 में न 13 में,
तो फिर मेरी बात में आपको, जो मैंने कही देशद्रोही वाली बात, इतना आपको लग कैसे गई और आप इतना क्यों परेशान हो गए? अगर आप या तो मुझे मानिए या मेरी ताकत को पहचानिए, तब तो बात ठीक है, लेकिन जब आप मुझे मानते ही नहीं हैं तो फिर इतना परेशान क्यों हैं? देखिए, मुद्दा वो है ही नहीं। जीरो थे, जीरो हैं और ये जीरो ही रहेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही होता ना प्रभात जी, सुनिए, उसमें कोई फर्क नहीं फिर से दोहरा दीजिए। जीरो थे, जीरो हैं और जीरो रहेंगे, सुन लिया? फर्क नहीं होगा। ये आपको कह रहे हैं? हाँ, ठीक है, जवाब दे दे। अभी कैसे दे दोगे जवाब? बीच में बात होगी तब दोगे। बात पूरी कर दूं। बीजेपी दरअसल क्या है कि बीजेपी दिल्ली में अकेले मुकाबला कर नहीं पा रही आम आदमी पार्टी का, तो उसने क्या किया, जेडीयू को बुलाया, अपने प्रॉक्सी पार्टनर एआईएमआईएम को बुलाया, और अब दिल्ली की यूनिट के इनके कुछ नेताओं को भी उन्होंने हायर कर लिया पूरे तरीके से। इनके मुंह से जो वो चाहते हैं बीजेपी वाले वो बुलवा रहे हैं, वरना कोई कारण नहीं बनता कि ये आतिशी जी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तो एफआईआर कराते हैं, लेकिन प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर नहीं कराते। इन्होंने हमें जीरो कहा है, वो मैं देख रहा था, आर्यभट्ट जी के धरती से आता हूँ। कहाँ पहुंच गए बताओ? और जीरो पर इन्होंने मुझे जीरो कहा है। पहुंच गए, बताइए कहाँ पहुंच गए? ये ये वही वाला आएगा, आर्यभट्ट जी वाला जीरो आएगा। जीरो कितनी बड़ी चीज है, डिजिट के अगर आगे लग जाए, मतलब जीरो इतनी बड़ी चीज है कि शून्य हो जाए आदमी। सुन लीजिए, सुनने, जीरो इतनी बड़ी चीज है कि 4 के आगे 2 लग जाती तो 400 आ जाते, और बाकी कहीं अगर 24 के आगे लगा तो 204, और कहीं अगर थोड़ा सा रपट जाओ तो शून्य हो जाओ, कहां विलीन हो जाओ पता ही नहीं चलेगा। जी आ गया मैं। हाँ जी प्रतीक भैया, अभी बहन ने वन साइड लव दिखाया था कि ये डॉक्यूमेंट्री बना रही है। हाँ। वन साइड लव में सनम बेवफा जो आप और कांग्रेस वो पड़े हैं, जो इनका वन इनका इनका मकसद ये है कि लोग ये जो पुरुषों को लेकर, नहीं पुरुषों का ही हरासमेंट, ये बात अलग विषय है। ये हरासमेंट एक दूसरे से झेल रहे हैं। दूसरी बात, एक विषय तो आपने भूल ही गए इसमें, बिंदु जी ने कहा लैपटॉप सबको बटा, बेशक बटा। उस लैपटॉप में जब जनता गूगल करना शुरू की तो उस गूगल में निकला कि ये वही आम आदमी पार्टी है जो जिसके मुखिया केजरीवाल जी स्वास्तिक का ट्वीट कर हिंदू और सनातन का मजाक बनाते दिखे। जब वो लैपटॉप ओपन किया गया, उस गूगल में यही निकला कि आप लोगों ने कार सेवकों पे गोली चलाई और खून की नदियां बही। उसी लैपटॉप के गूगल में यह निकला कि कांग्रेस ने आपातकाल लगाया, और उसी लैपटॉप में गूगल करेंगे ना तो यही निकलेगा कि 6 महीने पहले हम साथ साथ हैं, और उसके बाद ये रिश्ता क्या कहलाता है। जोड़ी बदल ली, टोपी पहन ली, झाड़ू ले ली और हाथ को बोला साफ हो जाओ, नहीं चाहिए। बिल्कुल समाजवादी बोलेगा, समाजवादी बोलेंगे। आप ही पे इल्जाम लगाए हैं? हाँ इनके लिए बोलिए। देखिए, अभी ये जो बोल रहे थे कौन? हमारे बीजेपी के मित्र, हाँ। लैपटॉप मिला तो ये लिखा, अरे हमने छात्रों का भविष्य दिया है, तुम्हारे जैसे छात्रों का भविष्य बर्बाद करने पे तो नहीं तुले। आज छात्रों के पास रोजगार नहीं है, आज छात्रों के पास नौकरी नहीं है, आज आप जो है एग्जाम कराते हो खुदा उसको कैंसिल कराते हो, आप पेपर लीक कराते हो और कहते हो पेपर लीक हो गया, हम छात्रों का भविष्य खेलने नहीं देंगे। समाजवादी छात्र कभी भी युवाओं के भविष्य से किसी को खेलने का अधिकार नहीं दिया है। समाजवादी पार्टी छात्रों के, युवाओं के बल पर आज खड़ी हुई समाजवादी पार्टी है, युवा और छात्रों की पार्टी है। हमने बेरोजगारी भत्ता दिया। ठीक है, ठीक। युवाओं की बात कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। अरे आपातकाल लगा के युवाओं का गला घोटने का काम आप कांग्रेस की, उसके साथ आप खड़े रहे। दूसरी बात, ये वही समाजवादी है, ये वही समाजवादी है। देखिए कैसे मिर्ची लगी। अरे आपका गैंग्स है, वो आपके गैंग्स है दिल्ली में। अरे दिल्ली में गैंग्स है, कैसे मिर्ची लग जाती है। देख लीजिए ये नीतीशवा क्या होता है, ये नीतीशवा क्या होता है, ये नीतीशवा क्या वो होता है? गिरिराज जी ने कहा भारत रत्न देना चाहिए नीतीश जी को। अरे भाई हमें कहा है, मैं तो पेपर की पढ़ी हुई बता रहा था भाई, पेपर में देखा मैंने। अरे रुको भाई, कांग्रेस आराम से, आई विल गिव यू चांस। प्रभात जी आप तो आम आदमी पार्टी से सीखना चाहिए, कितने संयम के साथ, कितने सब्र के, कितने सब्र के साथ, कितने संयम के साथ। जी मैं आ रहा हूँ। अरे क्या प्रभात, क्या हो गया बोलो। नहीं, बच्चों पर लाठियां चल रही है और गिरिराज बाबू नीतीश बाबू को भारत रत्न देने की बात। अरे और तुम देशद्रोही बता रहे हो, लाठी चलाने, तुम्हें देशद्रोही दिख रहा है, बीपीएससी के तुम्हें देशद्रोही दिख रहा है, तुम्हें इनकी बात नहीं दिख रही, इनकी बात नहीं दिख रही। जी आम आदमी पार्टी को मैं कहना चाहता हूं,
मैं आज कांग्रेस की बात करता हूं, 1 मिनट में कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं, पहले जल्दी बोलो, बुद्धे आप कांग्रेस को ही साफ करके गए हो और बहुरूपिया का रोल अदा करके गए हो, जिसका भुगतान आज जनता भुगत रही है। शीला दीक्षित नहीं, उन्होंने देखो, कांग्रेस ने कहा आज कि मुझसे सबसे बड़ी गलती ये हुई कि मैंने आम आदमी पार्टी से हाथ मिला लिया। बिल्कुल गलती हुई, बिल्कुल गलती हुई। और फिर हम उन्होंने लोग कहा कि दोबारा फिर गलती हो गई। वो लोग हैं जो गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं, भाजपा की तरह चक्की पिसिंग गलियां गल भैया, अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी। आप इन्होंने कहा कि हमसे गलती हुई है, तो आप ये भी मानिए कि आपने जो वो जेल गए थे तो उनके लिए आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे थे, इसका मतलब अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया था। बताइए आप वही लोग तो गुमराह कर रहे थे कि ईडी और सीबीआई की बात हो रही है। बताइए शरद चंद्र रेड्डी को कैसे बेल मिली, किसने दिलवाई, चंदा कौन खाया, भाजपा ने खाया, बीजेपी केजरीवाल ने घोटाला किया है कि नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों से सर स्पष्ट है। ये जो लड़ाई उछल कूद की ये कर रहे हैं, विकास को पीछे ठेलने की बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल स्पष्ट है कि कमल खिलेगा, विकास की बात करेंगे, इनके भ्रष्टाचार को उजागर। देखिए, बीजेपी का सिर्फ एक ही तर्क होता है हर चीज के लिए कि कांग्रेस, अरे रुको बिहार, बीजेपी का सिर्फ एक ही तर्क होता है हर चीज को लेके कि कांग्रेस ने ऐसा किया था इसलिए हम ऐसा करते हैं। इन्होंने ये तर्क देके बाबा साहब का अपमान तक कर दिया। आज दिल्ली के अंदर बिल्कुल आर पार का सीधा मुकाबला है। बीजेपी को एक बार फिर दिल्ली में हराने जा रहे हैं। प्रतीक सर, मुझे 30 सेकंड मिलेंगे। मैं देख रहा हूँ कांग्रेस और आप बाबा साहब की बहुत बातें करते हैं। अभी ये बता सकते हैं कि शूद्रों पर बाबा साहब ने किस किताब में लिखा है? बाबा साहब ने शूद्रों को लेकर क्या टिप्पणियां की थी? बाबा साहब, मैं मुद्दे पे लौटूंगा। नहीं, ठीक है, उन्होंने कहा पॉलिटिकल, प्लीज। हाँ जी, गौरव जी, 2 प्रश्न है आपसे, 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है, आपके वादों के साथ मैं भी चलूंगा, मेरे जो रिलेटिव है बोलूंगा, चलिए आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। लेकिन आप ये बताइए कि आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर महिलाओं को पैसा कब देगी? ये झूठा वादा नहीं चलेगा। दूसरी बात, वृद्धा का पेंशन काटेंगे, विधवा का पेंशन काटेंगे और महिलाओं को सम्मान। अरे सब देख रहे हो ना, दिल्ली के ही रहने वाले हो ना? नहीं, यूपी का रहने वाले। यूपी वाले तो नहीं रहिए, यूपी में रहते हैं या दिल्ली में? नहीं, अभी दिल्ली में रहते हैं ना, तो सब देखते रहिए। बिल्कुल देख रहे हैं सर। हाँ, देखते रहिए। क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य सागर तिवारी मेरा नाम है। आदित्य सागर तिवारी साहब कहाँ के रहने वाले हैं? बलिया के रहने वाले हैं। बलिया के रहने वाले हैं। बीपीएससी री एग्जाम देख लिया, हल्ला ना बताओ।